भाई वाह वाह वाह, क्या ड्रामा है। एक ही पल में बदमाशी और एक ही पल में शराफत। यार मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या कहूँ इस ड्रामे के बारे में। और यार सच कहूँ तो पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के सारे ड्रामे ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। स्टोरी का 10 से 12% पार्ट तो एकदम एक जैसा ही होता है। और अब तक तो मैं समझ आ ही गई होगी कि मैं ग्रीन टीवी इंटरटेनमेंट के ड्रामा गुलाम बादशाह और सुंदरी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो कैसा है ये ड्रामा, मुझे कैसा लगा, तो आज इस बारे में बात करते हैं। तो कैसे हो तुम सब। गुलाम बादशाह सुंदरी ड्रामे की बहुत सारी बातों ने मुझे डिस्टर्ब कर दिया और बहुत सारे सवाल जहां मेरे जहन में खड़े हो गए हैं। जहां पे तुम इस ड्रामे के फर्स्ट एक्शन सीन की बात कर लो तो यार ये सीन क्यों था, इस सीन के देने की वजह क्या थी, मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। इस ड्रामे के अब तक 3 एपिसोड आ चुके हैं और इन 3 एपिसोड में अभी तक ये जो फर्स्ट वाला एक्शन सीन था इसको क्यों दिखाया गया मेरी समझ में बिल्कुल भी नहीं आया। आई नो कि अब तुम में से बहुत सारे लोग नीचे कमेंट्स में आके ये बात कहेंगे कि भाई ये एक्शन सीन सिर्फ कैरेक्टर इंट्रोडक्शन के लिए डाला गया था। तो अगर ये सीन सिर्फ कैरेक्टर इंट्रोडक्शन के लिए डाला गया था तो मैं इसके बारे में भी अपनी बात को एक्सप्लेन करूंगा, मगर अगले कैरेक्टर के सीन में। मगर उससे पहले यार एक बात तुम्हें यहाँ पर करता चलूं कि नो डाउट ग्रीन टीवी एंटरटेनमेंट के जो सिनेमेटोग्राफी है ये बहुत अच्छी होती है, हर एक सीन को बहुत अच्छे से शूट किया जाता है। मगर फिर भी यार ये बात तो हम सबको मानना पड़ेगी कि पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री या फिल्म इंडस्ट्री डांस और एक्शन इन दोनों मामलों में बहुत पीछे है। इनका ना डांस बहुत ज्यादा अच्छा होता है ना ही एक्शन। देख के सच में पता चलता है कि यार ये एक्टिंग कर रहे हैं। अगर इसकी जगह तुम बॉलीवुड या हॉलीवुड के एक्शन सीन देख लो तो 1% भी फील नहीं होता कि वो शूट किए गए हैं या वो रियल में फाइट हो रही है। बिल्कुल देख के इतना रियलिस्टिक फील होता है। लेकिन पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के तुम एक्शन देख लो या डांस, बहुत पीछे हैं। खैर अब बात करते हैं अपने बादशाह ड्रामे के कैरेक्टर इंट्रोडक्शन सीन की, जहां पे हमें दिखाया गया कि जो हमारा बादशाह है वो बहुत ही ज्यादा इंसाफ पसंद बंदा है। जिसमें हमें दिखाया गया कि एक आदमी है जिसने एक बच्ची के साथ जो है वो ज्यादती किया, तो उसके ऊपर बादशाह उसको सजा देता है कि मैं इसको ऐसी सजा दूंगा कि लोगों की रूह तक काम जाएगी। इसको तेजाब भरे टप में डाल दो, यहां तक कि इसकी हड्डियां भी गल जाए। तो अगर ये इंसान ये कर रहा है तो आने वाले अगले 2-3 एपिसोड में ये खुद क्या करता रहा है, खुद भी तो यही करता रहा है ना। अब अगर इस बादशाह को इतना पता है कि जना करना गुनाह कबीरा है तो एक लड़की के पाँव में घुंघरू देखकर ये चल पड़ा उसे उसकी कीमत पूछने के लिए। और मैं सच में कंफ्यूज हो गया कि यार इस ड्रामे में चल क्या रहा है, ये लोग दिखाना क्या चाह रहे हैं। अगर इसने खुद ऐसी हरकत करी थी तो पिछले सीन में इसने इस तरह का इंसाफ कैसे किया। और खैर इस ड्रामे में मुझे सुंदरी की भी कुछ समझ नहीं आई, जहां पे एक तरफ तो हमें दिखाया गया कि सुंदरी जो है कॉलेज में पढ़ती है और बादशाह की हरकत का उसको मुंह तोड़ जवाब देती है, यहाँ तक कि वो थप्पड़ भी मार देती है। मगर फिर भी हमें इस ड्रामे के एपिसोड में ऐसा दिखाया गया है जहाँ पे वो लड़का जो इसकी सहेली का भाई है वो आके इसको समझा रहा होता है कि तुम एक उम्र के उस हिस्से में हो जहाँ पे हुस्न जो है वो अपने जोबन पे होता है, और अगर तुम इस तरह नाश करोगी तो लड़के भाई कतार लगा लेगी और उन लड़कों में पे मैं भी खड़ा हूंगा। और वो उस बात को कितनी मासूमियत से लेती है, अच्छा मैं उम्र के उस हिस्से में हूँ। और कभी वो किसी से पूछती फिर ये होती है कि ये साफ दिल क्या होता है। और इसी ड्रामे में इसी के एपिसोड 3 में हमें दिखाया गया जहां वो अपने बाप से पूछती है, बाबा आप शेर थे, माँ शेरनी थी, मैं एक शेर और शेरनी की बच्ची हूँ, इसी वजह से मुझे लड़ना आया। यार क्या चल रहा है, दिखाना क्या चाह रहे हैं। एक तरफ तुम इसे कॉलेज में दिखा रहे हो, दूसरी तरफ से उसे इतना मासूम दिखा रहे हो कि उसे इन चीजों की समझ ही नहीं आ रही। अजीब कंफ्यूजन की हुई है इस ड्रामे में। इसके साथ साथ यार मैं तुम लोगों को क्या बताऊं, एपिसोड 2 का वो सीन जहाँ पे जो है बादशाह एक जगह पे गया होता है अपने इलेक्शन के सिलसिले में, वो जगह जहाँ पे बादशाह ही सब कुछ है, उसके अल्फाज ही आखिरी अल्फाज हैं। वहां पे एक ट्वाइब को नाचता हुआ देख के बादशाह उसके ऊपर गन पॉइंट कर देता है। और उसके उस गन पॉइंट करने पे आसपास जितने भी गार्ड्स खड़े होते हैं वो बादशाह के ऊपर उल्टी गन पॉइंट कर देते हैं। मुझे समझ ही नहीं आई यार ये कैसी जगह थी जहाँ पे बादशाह ही है, उसके अल्फाज आखिरी अल्फाज हैं। और अगर उसने उस लड़की के ऊपर, उस स्वाइप के ऊपर गन पॉइंट कर दी है तो गार्ड ने उल्टा बादशाह के ऊपर ही गन पॉइंट कर दी है। और यहाँ पे एक सबसे मजे की बात जो तुम खुद भी नोट करोगे अगर तुम देखो कि अपने जो इमरान अब्बास हैं जब वो पीछे से एक्शन मारते हुए अपनी गन को लोड करके आते हैं और बादशाह के हाथ से गन लेके जब वो सीन करते हैं ना, यार सच में मुझे तो उसमें शाहरुख खान की याद आ गई। और एपिसोड 3 के उस सीन ने भी मुझे जो है अजीब ही कंफ्यूजन में डाल दिया, परेशान कर दिया, जहाँ पे बादशाह जो है सुंदरी को दिन दहाड़े लोगों के सामने उठाकर ले जाता है और फिर एक जंगल में जाके दरख्त से बांध देता है। और वहीं पे सुंदरी उसको ये कहती है कि मैं एक गैरतमंद बाप की बेटी हूँ। तो सिर्फ ये अल्फाज सुनकर ही बादशाह की सारी बदमाशी निकल जाती है और वो कहता है कि मतलब मैं तुम्हें गलत समझता रहा। और भाई जब एक लड़की तेरे सामने चादर में जा रही है, पर्दे में जा रही है, फिर भी तू उसको दिन दहाड़े उठा के ले जाता है और उसकी तरफ एक बात भी तू कह रहा है कि मैं तुम्हें गलत समझता रहा। इसी जैसे मैंने अपनी वीडियो के स्टार्ट में कहा कि ये ड्रामा अजीब चल रहा है, एक पल में बदमाशी और एक पल में शराबत, कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि ये लोग करना क्या चाह रहे हैं, दिखाना क्या चाह रहे हैं। और इधर ही एपिसोड 3 में अगर तुम सुंदरी के बाप वाला सीन भी देखो
जहाँ पे वो स्कूल में जाता है और उसके मास्टर आप उसे कहते हैं कि भाईजान ये तुम्हारा ट्रांसफर ऑर्डर है और तुम्हारी ईमानदारी की यही वजह है कि तुम एक शहर से दूसरे शहर घूमते फिरते रहते हो। मगर कि अभी तक के 3 एपिसोड में ये दिखाया गया कि ये लोग तो स्टार से इधर ही रहते हैं। इतना उसका याराना है, सुंदरी बचपन से इधर ही पली बड़ी है। वो अपने दोस्त को भी कहता है कि तू बचपन से मेरे साथ है, तो अगर वो बचपन से एक ही जगह एक ही शहर में रह रहा है तो एक ट्रांसफर ऑर्डर पे कैसे कहा गया कि तुम इधर से उधर घूमते रहते हो सिर्फ अपनी ईमानदारी की वजह से। और यही बात मुझे तब कंफ्यूज और ज्यादा लगी कि जब सुंदरी से बताती है कि बादशाह मुझे उठा के ले गया था, तो वो एकदम से अपने फ्लैशबैक सीन में चला जाता है जैसे कि इस आदमी का बादशाह और उसकी फैमिली से कुछ लेना देना है, जो कि माजी में हो चुका है, इस ड्रामे में हमें आगे दिखाया जाएगा। तो ये सीन देखने के बाद भी मैं ये बात सोचने में कंफ्यूज हो गया कि अगर ऐसा है तो फिर हमें क्यों दिखाया गया कि ये अपनी ईमानदारी की जैसे इसका हर वक्त ट्रांसफर होता रहता है। यार वीडियो के लास्ट में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि इस वीडियो के जो राइटर है उसने पता नहीं कौन सी सस्ती भांग पी के जो है इस ड्रामे की स्टोरी लिखी है, या अगर उसने स्टोरी लिखी है तो डायरेक्टर ने सारी मत मार दी है, क्योंकि 3 एपिसोड में मुझे इस ड्रामे में कुछ भी देखने को नहीं मिला। बेफजूल के एक्शन सीन क्या बेफजूल के सीन, सिर्फ फेस के एक्सप्रेशन हाथ के एक्सप्रेशन दिखाए जा रहे हैं। एक सीन का दूसरे सीन से कोई ताल्लुक बन ही नहीं रहा, सिर्फ एक सीन दिखाने के चक्कर में स्टोरी को इस कदर तोड़ मरोड़ दिया है। खैर ये तो था गुलाम बादशाह सुंदरी ड्रामे के बारे में मेरा रिव्यू। इसके अभी तक के 3 एपिसोड मुझे कैसे लगे मैंने वो तुम लोगों को बता दिया। खैर तुम बताओ कि तुम लोग ये ड्रामा देख रहे हो, तुम्हें कैसा लगा, कि जो चीजें जो मिस्टेक्स मुझे फील हुई तुम्हें भी वो फील हुई हैं, तो मुझे नीचे कमेंट्स करके जरूर बताना। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो जरूर कर लेना। सो मिलते हैं किसी और वीडियो में। गुड बाय।